बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा नीचे लिखी हुई तकरीर एडीसी साहब मुझे दे रहे थे, उसमें कुछ तारीफ़ें महमूद साहब की थी क्योंकि तकरीर आई महमूद साहब की तरफ से थी। फिर कुछ तारीफ़ें मेरी लिखी हुई थी, तो मैंने पूरी तकरीर देखी, उसमें आप लोगों का जिक्र बहुत कम था। तो मैंने कहा कि आप ही से पूछ लूं कि महमूद साहब की तकरीर जो लिखी गई है वो पढ़ी जाए या कुछ दिल की बात कर ली जाए। अच्छा, दिल की बात कभी कभी तल्ख भी होती है और कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते, तो अगर नाराज़ ना हो तो फिर कर ली जाए। तो दिल की बात यह है कि जिस तरह हर शोबा ज़वाल पजीर है, जिस तरह हर शोबा ज़वाल पजीर है, वहाँ अदीब, शोरा और फ़नून लतीफ़ा भी ज़वाल पजीर। कमोबेश ही कह रहा हूँ, इसलिए कि अगर हम फ़नून लतीफ़ा की बात करें तो थिएटर जो है दुनिया भर में टिकट लगाकर महंगा तरीन टिकट बेचा जाता है और लोग थिएटर देखने जाते हैं। लेकिन मेरे मुल्क की बदकिस्मती कि इस मुल्क का जो थिएटर है उसे हम फैमिली के साथ जाके नहीं देख सकते। और अगर मैं ज़वाल पजीरी की बात शोरा की करूँ तो इस मुल्क में अहमद फराज, फैज़ अहमद फैज़, कितने नाम मैं गिनवाऊँ, ततील शिफाई, खुद इफ्तिखार आरिफ, अनवर शऊर साहब यहाँ बैठे हैं, पीरज़ादा कासिम साहब बैठे हैं और बहुत सारे बड़े नाम हैं। लेकिन आजकल के जो शायर हैं उन पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, उस पर पीरज़ादा कासिम साहब भी कुछ रोशनी डाल सकते हैं। इसी तरह जो अदीब हैं, हमारे सहाफ़ी हैं, देखें जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो लिखेंगे कैसे। आज हम अदब से दूर होते जा रहे हैं, हम किताबें पढ़ना छोड़ चुके हैं। घर में अखबार शायद आप में से कुछ लोग पढ़ते हों, लेकिन नई नस्ल को अखबार पढ़ते मैंने नहीं देखा। तो ये जो चीज़ें हमें आगे बढ़ानी है, जिन चीज़ों को ज़वाल पजीरी से निकालना है, वो काम हमने छोड़ दिया है। आज बड़े से बड़े शायर के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपना लिखा हुआ कलाम, मैं गुस्ताखी ना कर बैठूं, तो वो दे देते हैं नए शायरों को। इसी तरह आज आप बहुत सारे कालम अखबारों में देखें तो लिखने वाला कोई और है, तस्वीर किसी और की छपी हुई है। तो जिसे शऊर देना था वो अगर वसूली पे लग जाए, जिसे शऊर देना था वो वसूली पे लग जाए, तो ये काम आगे कैसे बढ़ेगा। माना कि सियासी हालात और महंगाई ने बहुत कुछ बदल दिया है। आज जब किसी अच्छे सहाफ़ी की बात की जाए जो सही मानों में सहाफ़ी है, सही मानों में शायर है, सही मानों में अदीब है, तो उसका नाम सुनते ही मुफलिसी जहन में आती है। यह हकीकत है। आप जो अच्छे शायर हैं उनके हालात घर के या तो वो जानते हैं या खुदा जानता है। तो ये अगर इस माशरे की माशरत खराब हो गई तो बाकी फिर क्या रह जाता है। तो हमें इस पर सोचने की जरूरत है। शायर हो, अदीब हो, सहाफ़ी हो, ये हसास लोग होते हैं। अगर हसासियत खत्म होकर करप्शन में तब्दील हो जाए तो फिर सफाकियत हो जाती है। मैंने इसीलिए कहा ना कि मैं इस पर खुद कुछ नहीं कहना चाहता। पीरज़ादा कासिम साहब का ही एक शेर पढ़ देता हूं कि इन्होंने कहा, पीरज़ादा साहब ने, मगर जब आपकी सीरत पर सारी गुफ्तगू हो ले, मगर जब आपकी सीरत पे सारी गुफ्तगू हो ले, तो ये भी याद रखिएगा अभी तो हम नहीं बोले। तो इसलिए आपकी बात पर मैंने ये शेर कहा।
कि अभी तो हम नहीं बोले। तो मैं कह ये रहा था कि हमें हकीकत जो कि तल्ख होती है उस पर बात करने की ज़रूरत है। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि हमारे तमाम शोबों की तरह ये 3 शोबे भी ज़वाल पजीरी की तरफ जा रहे हैं, और अभी क्योंकि कुछ बाकी है, इफ्तिखार आरिफ साहब, अनवर शऊर साहब, पीरज़ादा कासिम साहब और बहुत सारे वो नाम अभी बाकी हैं जो इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी माशरत का हिस्सा है, हमारी पहचान है। और मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई और डॉक्टर फारूक सत्तार भाई से कहूँगा कि कुछ लोग तो ताने देते हैं, मुझे भी देते हैं, कि जो उर्दू है और आप उर्दू स्पीकिंग है, लेकिन आज उर्दू पे सबसे ज़्यादा काम पंजाब में हो रहा है। कराची जो कि उर्दू स्पीकिंग लोगों का शहर कहलाता है, इसमें काम करने की ज़रूरत है। एक आर्ट्स काउंसिल है हमारे पास, अगर मैं कहूँ तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासत में हो रही, अगर महमूद भाई को बुरा ना लगे है? तो जिन चीज़ों को, अच्छा मैं ताली बजाने के लिए इसलिए किसी को नहीं कहता कि ये तो वो चीज़ है कि दिल से निकलती है। हाँ, वो और बात है कि जो मर्द हजरात तालियां कम बजाते हैं उसमें सारा बीवियों का कसूर है, क्योंकि इस काबिल छोड़ा ही नहीं कि ज़रा सा खुश हो लें। अगर साथ बैठी हो तो गाड़ी में पूछती हैं बड़े खिलखिला रहे थे, बड़ी तालियां बजा रहे थे, तो बेचारों को इतना, मुझ समेत मैं हमेशा कहता हूं दो चीजें कभी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती, दो चीजें इंसान की जिंदगी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती, एक सिगरेट और एक बीवी। अगर दोनों को तीली ना लगाई जाए, अगर दोनों को तीली ना लगाई जाए, तो मैं इसलिए कसूरवार नहीं कहता जो ताली ना बजाए, उसके दिल का हाल मैं जानता हूँ, क्योंकि वो खुशी का इजहार कभी पसंद नहीं आता बेगमात को, तो इसलिए बेचारे अब यूज्ड टू हो चुके हैं। वरना असूलन तो बात ठीक है कि दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए। तो मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ सिर्फ ये कहकर कि हमें कम से कम इन 3 शोबों पे काम करने की ज़रूरत है, और मैं इसमें बहैसियत गवर्नर सिंध अपने आप को सबसे पहले पेश करता हूँ। और आज मैं यहाँ ऐलान कर रहा हूँ कि हर महीने महमूद भाई गवर्नर हाउस में एक मुशायरा हो, हर महीने, और इसकी जिम्मेदारी महमूद भाई के हाथ में है। जिस महीने ना हो तो अपने अपने हिस्से के लिफाफे ज़रूर ले लें इनसे, क्योंकि मैं इनको हर महीने दे दिया करूँगा। अब अगर ये जिस महीने गायब हों और मुशायरा ना हो तो लिफाफे ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि मेरा ये शहर, जिसे सिंध के लोग कराची को दारुल खिलाफा कहते हैं, मैंने सोचा है इसका नाम बदल दें, ये दारुल लिफाफा है, क्योंकि जिसका बस चलता है इसी शहर से लिफाफे ले लेता है। और जब वोट लेना हो तो सभी कहते हैं माई कराची, वोट जब लेना हो और जब काम करना हो तो कहते हैं वाई कराची। तो ये हाल सियासत में भी है और हर चीज़ में नज़र आ रहा है, लेकिन हम मायूस नहीं, इंशाल्लाह इस पर काम करेंगे। आज गवर्नर हाउस आप सबके सामने एक मिसाल है। महमूद भाई ने तो अपनी आंखों से देखा है, मैं आप सबको दावत देता हूँ कि दिन की रोशनी में देखें कि यहाँ 50,000 बच्चे IT में AI के मुफ्त एडवांस कोर्सेज कर रहे हैं। और आज मेरे ये शहर के बच्चे बच्चियाँ, कोई $1500 महीना कमा रहा है, कोई $2000 महीना कमा रहा है। गवर्नर हाउस से 14 के करीब इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें फ्री लैपटॉप है, फूड प्रोग्राम है, जिसमें हम 10 लाख से ज़ायद इन 3 सालों में राशन की डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं। और सारे दोस्तों ने देखा है, लेकिन जो नहीं देख पाया वो आकर देखे कि अगर आदमी ये सोच ले कि हमने कुछ बदलना है तो वो बदल सकता है। अच्छा, वो वाला नहीं जिसमें किसी ने कहा था कि तब्दीली आई रे, वो वाला नहीं जिसने कहा था कि गवर्नर हाउस की दीवारें गिराकर यूनिवर्सिटी बना देंगे, जिसने कहा था कि 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां देंगे। आप यकीन जाने कि मैंने जब यहाँ आया तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई।
लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जो वादे उन्होंने किए थे, क्योंकि वो आवाम से किए थे, तो पूरा करने की पूरी कोशिश की है। यूनिवर्सिटी भी है, दरवाजे भी 24 घंटे खुले हैं। अगर आप आए होंगे तो आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी बेल लगाई है, घंटी, जो 24 घंटे लोगों के काम कर रही है। मैं भी, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त डॉक्टर आसिफ कदीर साहब, क्योंकि जब ये पिछली बार आए थे तो मैं बार बार इनका नाम भूल जाता था, तो उन्होंने कहा सिर्फ एक चीज़ याद कर ले, डॉक्टर कदीर खान। मैंने कहा वो तो मैं कभी नहीं भूल सकता। कहने लगे बस फिर मेरे नाम के आगे आसिफ कदीर। तो उस दिन से मैं इनका नाम नहीं भूला। ये एक अच्छा काम कर रहे हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ज़ाहिर है हम वो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि इस गवर्नर हाउस में जहाँ मैं और आप सब बैठे हैं, उन्होंने यहाँ पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से इस ऑफिस को इस्तेमाल किया, और उनका आज ऑफिस उसी तरह से प्रिजर्व मेरे ऑफिस के साथ है। तो ये एजाज़ मुझे हासिल है कि मैं उस गवर्नर हाउस में मौजूद हूँ जहाँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने काम शुरू किया। और कोशिश हमने की है कि उसी तरह से जो उनके फरमान थे कि हम अक़लियतों को भी साथ लेके चलें, तो आज गवर्नर हाउस में हर अक़लियत, हर मसलक और मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हर प्रोग्राम में मौजूद होती हैं। और गवर्नर हाउस का दरवाज़ा हमने अवाम के लिए खोला, और इसीलिए आज मैंने ये ऐलान किया है कि हर महीने हम अपने शोराए कराम को यहाँ मदऊ करेंगे, और उसके साथ साथ आपके साथ बैठकर हम इन तीनों चीज़ों के ऊपर बात करें, क्योंकि जब बात होगी तो बात आगे बढ़ेगी। और हमें इसे ठीक करना है, हमें अपने शोराए कराम की जो हालात हैं उसको ठीक करने के लिए क्या करना है, और इस शोबे को जो इतने बड़े बड़े नामों के साथ जुड़ा हुआ है उसको ज़वाल पजीर नहीं होने देना, और इंशाअल्लाह ताला नहीं होने देंगे। इस पर मिलकर काम करें। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।